अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब थंबनेल बनाने का तरीका। यूट्यूब थंबनेल किस तरह बनाते हैं। चूँकि हम पिक्सल लैब से बनाते हैं इसलिए हम पिक्सल लैब का इस्तेमाल करेंगे। पिक्सल लैब ओपन करते हैं। ये हमारे पास पिक्सल लैब है, इसे ओपन करेंगे। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ थंबनेल साइज़ क्रिएट करना होगा। इसके लिए ये जो थ्री डॉट आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे। इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी अपनी थंबनेल की साइज़ मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ से वेट और हाइट यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके साइज़ का इल्म नहीं है कि इसकी क्या साइज़ है तो इसके लिए आप यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल। इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 1280 और 720, इसको ओके करेंगे। ये हमारे पास साइज़ मुंतखब हो गई है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। ये हो गया डिलीट। अब हम जाएंगे, इसको कलर देंगे। कलर देने के लिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर देना है तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इससे आप बैकग्राउंड में चेंजिंग कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। और इसमें आप बैकग्राउंड के अलावा अगर यहाँ कोई तस्वीर लाना चाहते हैं, शेप लाना चाहते हैं, कोई ड्रा करना चाहते हैं, कोई एरोज़ वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और इसी तरह इसके ज़रिए से, इस ऑप्शन के ज़रिए से आप यहाँ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करते हैं। ये बैकग्राउंड है। यहाँ हमारे पास, यहाँ से भी आप इमेज साइज़ मुंतखब कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ से आप इमेज साइज़ मुंतखब कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से, अच्छा इसी तरह आप यहाँ से बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं इस तरह। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कलर मुंतखब करेंगे। कलर इसके लिए होना चाहिए, मेरे ख़्याल से ये भी ठीक है, ये ब्लैक ही कर देते हैं। आप ब्लैक कर दे या रेड कलर रख दे या कोई भी कलर रख दे, लेकिन इसके लिए होना ये चाहिए कि आप जब बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि कोई डार्क सा कलर मुंतखब करें। यहाँ से इसको टिक करेंगे। ये हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर, दरमियान वाले, ये जो गोल दायरा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप शेप भी ला सकते हैं, स्टिकर ला सकते हैं, ड्रा इंपोर्ट। तो हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे, कोई तस्वीर लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद जिस फोल्डर में आपने तस्वीर रखी है, जो तस्वीर आप यहाँ लगाना चाहते हैं उसी फोल्डर में, ये यहाँ हम रिमूव बीजी में जाएंगे। यहाँ हमारे पास ये वाली तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूव किया गया है। वो बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं गूगल के ज़रिए से। रिमूव बैकग्राउंड लिख लें, वहाँ सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ये कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए से आप अपने तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं। आप कोई भी इस्तेमाल करें। यहाँ से इसे टिक करेंगे और यहाँ से इसे पकड़ के यहाँ रख देंगे इस हिसाब से। ये हो गया, तस्वीर सिलेक्ट हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसे जाकर लेयर पे जाकर, ये लेयर वाले ऑप्शन है, इसे लॉक लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह से, अगर हम यहाँ स्क्रीन पर हाथ लगा देंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिले। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ शेप में। यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, इधर फिट करेंगे कोई शेप। लिखाई करने के लिए इसको ले आते हैं यहाँ तक, यूँ रख लेते हैं। अब यहाँ से इसके कलर, इसको देंगे दो कलर। ग्रेडिएंट कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कलर, ये वाला कलर सिलेक्ट कर देते हैं। देखिए, इस तरह कलर बनाने के लिए आपने क्या करना है, इससे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप इसको सेट करके कलर बना सकते हैं। इसको आप इस तरफ करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे, जिस तरफ भी आप करना चाहे। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर ये कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको कलर तेज़ कर सकते हैं और यहाँ से ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ये पहले से बना के रखा है। ये ओके करेंगे। यहाँ से
अब क्या करना है, हमें इसे दूसरे साइड पे लगाना है। इसको ओके करेंगे, यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे किस में, 3D रोटेट में। और इसको यहाँ से यूं करना है। हाँ बस ये हो गया यहाँ साइड, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिखाई करेंगे। लिखाई करने के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ए वाली ऑप्शन, यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ ये हमारे पास न्यू टेक्स्ट है, इसे एडिट करेंगे और यहाँ लिख लेंगे मोबाइल। मोबाइल से अच्छा स्पेस देंगे, यहाँ इंग्लिश में थंबनेल लिखेंगे। ये हमारे पास थंबनेल आ गया। ओके करेंगे यहाँ से फिर ओके करेंगे। अब इसको यहाँ फिट करना है, थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे। अब इसकी क्या करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो हम यहाँ जाके सिलेक्ट करेंगे कोई फ़ॉन्ट जो हमें पसंद आए। लेकिन फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप ये चीज़ याद रखना चाहिए कि यहाँ से ए वाली ऑप्शन सेलेक्ट हो, जिसके ज़रिए से आप लिखाई करते हैं। तो यहाँ ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, फ़ॉन्ट हम क्या करते हैं, मोबाइल की अलग रख देते हैं और मोबाइल से इसकी थम फ़ॉन्ट अलग रख लेते हैं और थंबनेल के अलग रख देते हैं। ये मोबाइल से ये सिलेक्ट है। माई फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ हमारे पास है, सर्च करेंगे जमील। जमील ये जमील नूरी नस्तालिक, ये वाला, ये हो गया। इसे ओके करेंगे, ये हो गया सही। इसके बाद हम जाएंगे दोबारा से फ़ॉन्ट में और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इस हिस्से को और यहाँ से इसके लिए हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला बेहतर रहेगा। ये ओके कर देते, ये हो गया ठीक। अब क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। ये थंबनेल का कलर थोड़ा कोई और कलर रख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कलर वाले ऑप्शन किधर है, ये कलर वाले ऑप्शन है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कलर ही सिलेक्ट रहेगा। हम यहाँ से जाएंगे, ये इस तरह इनको स्क्रॉल करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन कलर चेंज करने से पहले यहाँ नीचे ख्याल करना चाहिए, हमें सिर्फ थंबनेल का कलर चेंज करना चाहिए। इसे सिलेक्ट कर देते हैं, ये वाला कलर रख देते हैं इस पर। ये तकरीबन बराबर हो गया। हम यहाँ से टिक करेंगे इसे। अब इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। अब दोबारा जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ एडिट पे जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखना था यहाँ, मोबाइल से थंबनेल बनाने का आसान तरीका। हो गया, इसको ओके करेंगे, यहाँ नीचे लाकर रख देंगे और इसके लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ माई फ़ॉन्ट में आप जो फ़ॉन्ट यहाँ अपने पिक्सल लैब में आप ऐड करेंगे वही फ़ॉन्ट्स यहाँ माई फ़ॉन्ट में आ जाएंगे। ये सारे फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है पहले से। आप भी इस तरह फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। क्या करना था, फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है। अच्छा, जमील ये देखिए जमील वाले जितने भी है वो यहाँ आ गए। जमील नूरी नस्तालिक, ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जमील नूरी नस्तालिक कशीदा देखते हैं ये किस स्टाइल का है। ये अच्छा, ये वाला ठीक रहेगा, इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ रख देते हैं। बड़ा करने के लिए अब यहाँ इस कोने पर उंगली रख कर खींचेंगे, जिस तरफ खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और अगर अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। बनाने का आसान तरीका, इसको यहाँ फिट कर लेते हैं इस हिसाब से। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, स्ट्रोक लगा देंगे ताकि थोड़ा ये खूबसूरत नज़र आ जाए। यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, एनेबल कर देंगे स्ट्रोक। ये कलर, इसके लिए स्ट्रोक के लिए कलर कौन सा रख दे, ये वाला बेहतर रहेगा। यहाँ स्ट्रोक वेट ये 5 ही कर दे। यहाँ से इसको फिर ओके कर देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे,
सबसे पहले इनको लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इनको लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से दोबारा न हिले। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोई थंबनेल फिट कर लेते हैं यहाँ पे। चूँकि हम थंबनेल के मुतालिक बना रहे हैं तो यहाँ इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ से एक शेप लेना होगा। ये शेप ले लेते हैं, तकरीबन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना सा। ये शेप हो गया। यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा गोल कर देते हैं, ये इतना ही काफ़ी रहेगा। अब हम इसका करेंगे एक कॉपी, देख लेते हैं कि 2 थंबनेल फिट करेंगे, दोनों बराबर आ सकते हैं कि नहीं। एक ही साइज़ के 2 थंबनेल ये बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे टेक्सचर में, नो टेक्सचर, यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे। अब दोबारा हमारे पास गैलरी खुल जाएगी। यहाँ से हम गैलरी ओपन करेंगे, यहाँ से जाएंगे पिक्चर में, जहाँ से हम कोई थंबनेल लगा सकें। थंबनेल के लिए हम देख लेते हैं एक थंबनेल, ये वाला, ये हमारे पास जो पहले से थंबनेल बना हुआ है, ये सिलेक्ट करके यहाँ रख देते हैं। ये हो गया बराबर। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रोक लगा देते हैं खूबसूरती के लिए। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, 2 स्ट्रोक वेट 2, ये बेहतर है। और इसको थोड़ा सा शेडो भी दे देते हैं एक तरफ, यहाँ से इसको रख देंगे। शेडो की कलर पता नहीं क्या लग गई, हाँ ये वाइट वाला बेहतर रहेगा। इसको तकरीबन, बहुत ज़्यादा हो गया, 7 पे रख देते हैं। और इसको भी थोड़ा, बल्कि 7 ज़्यादा है, इसको 6 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं और इसको भी 5 कर देते हैं, ये बेहतर रहेगा। यहाँ से ओके करेंगे। अब दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। दूसरे को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे टेक्सचर में। टेक्सचर में जाने के बाद यहाँ से फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर हमारे पास सिलेक्ट है पहले से, यहाँ से कोई देख लेंगे थंबनेल जो हमें पसंद हो, यहाँ फिट करेंगे। ये वाला थंबनेल बेहतर रहेगा, इसे ओके करते हैं। ये हो गया बराबर। अब यहाँ से इसको भी स्ट्रोक लगा देंगे, पहले वाले की तरह। स्ट्रोक का कलर हम कर लेते हैं वाइट, ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ से शेडो देंगे, इसको थोड़ा सा शेडो का कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं पहले, वाइट। और यहाँ बिलर रेडियस 6 पे रख देते हैं और ये रख देते हैं यहाँ तकरीबन 4-5 पे। और ये ऑफसेट वाई, ये भी तकरीबन 5 पे रख देते हैं ताकि दोनों एक जैसे नज़र आ जाए। इसको ओके करेंगे। अब ये हो गए बराबर। अब इसके बाद हमारे पास और क्या करना है, यहाँ से फिर ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे कुछ, अब लाखों, अच्छा लाखों के बाद यहाँ लिखेंगे व्यूज़, ये हो गया व्यूज़। फिर लिखेंगे हासिल करें, इसको ओके करेंगे और यहाँ लाकर इसको फिट कर देंगे। ये हो गया बराबर। अब इसका भी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट। इसके लिए भी माई फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से तलाश करेंगे जमील। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस तरह तलाश करने में। जमील, ये जमील नूरी नस्तालिक, ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक काम और भी कर देते हैं इसको, यहाँ जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल के बाद यहाँ इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा मोटा नज़र आ जाए। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे।
ये थोड़ा बड़ा भी हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी कलर चेंज करेंगे व्यूज़ की। यहाँ से जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, ये हमारे पास कलर वाले ऑप्शन में, इसको अब यहाँ से सिर्फ व्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये व्यूज़ हमारे पास सिलेक्ट है, इसको जाकर येलो कलर दे देंगे, ये वाली। ये हो गया बराबर, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कोई एरो अगर मुनासिब नज़र आ जाए। नहीं, बस एरो को छोड़ देते हैं। अब लाखों व्यूज़ हासिल करें, ये बराबर हो गया। अब जाएंगे दोबारा शेप में, यहाँ से एक शेप ले लेंगे इस तरह का, और उसको यहाँ फिट करेंगे, यहाँ रख देंगे। पहले इसका कलर ग्रेडेंट, और इसके लिए कलर हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से बिल्कुल खाली है और नीचे से ब्लैक कलर यहाँ सेट किया हुआ है। अब इसको यहाँ ला के रख देंगे। अब आप कहेंगे कि ये इसके ऊपर आ गया, इसको करेंगे ओके। यहाँ से लेयर पर जाएंगे और इसको पकड़ के थोड़ा नीचे लाएंगे ताकि लिखाई इसके ऊपर साफ साफ नज़र आ जाए। ये बराबर हो गया। यहाँ हमारे पास अब एक और काम करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, इसको पहले लॉक लगा लेते हैं। ये लॉक हो गए। अब यहाँ क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाकर हम यहाँ से लेंगे, ये हमारे पास है यूट्यूब, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे इरेज कलर पे एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद यहाँ हम इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे और ये निशान लाकर इस ब्लैक वाले कलर पे रख देंगे ताकि हम ये ब्लैक कलर ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ से टिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर ख़त्म हो गया। अब इसको लाकर यहाँ रख देंगे, तकरीबन ऐसा ही बेहतर रहेगा। यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको शेडो भी देंगे, शेडो सफ़ेद ही दे देती है इसको थोड़ा सा, ये भी नहीं, ये बल्कि इस तरफ करना चाहिए, ये यहाँ बेहतर रहेगा और यहाँ बेहतर रहेगा। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम जाएंगे लेयर पर और इसको खींच के यहाँ से नीचे लाएंगे, तस्वीर के नीचे रखना है ना इसको। ये तस्वीर के नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, लेयर ऑफ कर देते हैं, बल्कि इसको लॉक लगा लेते हैं। कहाँ गया ये? अब लेते हैं इसकी एक कॉपी, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, ये जो लेयर वाली ऑप्शन है यहाँ इसकी एडिट पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ लेयर ऑफ कर देंगे और ये छोटा करके यहाँ रख देंगे, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये यहाँ बेहतर रहेगा। अब हमारे पास रह गई तस्वीर वाली बात, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अनलॉक कर देंगे यहाँ से लेयर से और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर करके रख देते हैं यूँ, इस तरह। तकरीबन ऐसा ही बेहतर रहेगा। अच्छा, लेयर ऑफ कर देते हैं। अब हमारे पास ये थंबनेल हमारी तैयार है। आप इसे सेव करेंगे। अब इसे सेव किस तरह करेंगे, सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, सेव एज़ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। अगर आप इसे सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, अब यहाँ इसे नाम भी देंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी दोबारा इसमें एडिट करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। ये सेव नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, यहाँ से ओके करना था।
ये हो गया सेव एज़ प्रोजेक्ट। फिर इसको दोबारा अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई और थंबनेल बनाना चाहते हैं या तस्वीर चेंज करना चाहते हैं या कोई और चीज़ इसमें लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन PLP फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास खुल जाएगा और यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके। और अगर आप इसे गैलरी में सेव करना चाहें तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, सेव एज़ इमेज करेंगे। सेव एज़ इमेज करने के बाद यहाँ कस्टम साइज़ में भी आप इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अल्ट्रा में सेव करें, सेव टू गैलरी। अब ये हमारे पास गैलरी में सेव हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास गैलरी में सेव हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।